अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, बनती बिगड़ती सूरत हाल इस वक्त तेज़ी से तब्दील हो रही है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस जो मरकज़ निगाह बने हुए हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबर वहाँ से भी आ रही है और अहम तरीन लास्ट कॉल आप कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी क्या आखिरी कॉल है, और जो शॉट्स प्ले करते हैं क्या उनकी जानिब से भी ये आखिरी कॉल है। क्या कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जून के महीने के हवाले से, हुकूमत का क्या सफाया होने जा रहा है। बहुत अहम तरीन चीजें हैं जो आपके सामने रखेंगे। आगाज लेकिन करेंगे आज़ाद कश्मीर से। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून को रियासत भर में एहतजाज का ऐलान, और आज़ाद कश्मीर में 12 जून तक इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद रहेंगी। सिर्फ यही खबर नहीं है, खबर ये भी है कि जो एहतजाज है उसमें किसी भी इदारे, सियासी जमात, शख्सियत या रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज गुफ्तगू की इजाजत नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज के लिए SOPs जारी कर दिए। किसी भी शख्स को चेहरा ढांपने, नकाब पहनने या मास्क इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, और ये इसलिए किया गया है बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। देहातों, गलियों, बाजारों, गांव, हर जगह लोग निकलेंगे। और आज़ाद कश्मीर का आप जानते हैं एहतजाज ऐसा होता है कि फिर पूरा मुल्क बंद हो जाता है। फिर जो मुंतखब वज़ीर आज़म होते हैं उनको भी भागना पड़ता है। फिर किस तरीके से आवाम जब तक अपना हक नहीं ले लेती, जब तक मनवा नहीं लेती, सब कुछ वापस घर नहीं चली जाती, तो इस बड़ी तादाद में लोगों की कोई शैतान घुसकर शैतानी ना कर बैठे, इसलिए कुछ SOPs भी जारी किए हैं अवामी एक्शन कमेटी ने। लेकिन इस वक्त हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर नफरी तलब कर ली गई है, और जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास, वफाकी पुलिस की 1500 से जायद जवान आज़ाद कश्मीर भिजवाने का फैसला, तकरीबन 14,000 एहलकारों को तलब किया गया है, जिसमें FC के 6,000, 5,000 रेंजर्स को तलब किया गया है। 21 जून तक, यानी 7 जून से लेकर के 21 जून तक ये तैनात रहेगी नफरी, और इनमें से 40% के पास असलहा होगा, 60% के पास जो साजो सामान है, एंटी राइट साजो सामान, वो भी मौजूद होगा। दुआ करते हैं एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये लोगों के सड़क पर आने से पहले, लोगों के बाहर निकलने से पहले ही मामला निमट जाए, मामला सिमट जाए, क्योंकि इस वक्त तय ये कर लिया गया है कि जिस दिन एहतजाज की कॉल दी गई है उस दिन के हवाले से गालिबन ये तय किया गया है कि उस दिन कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए जाएंगे, और कागजात नामजदगी जमा करवा के इलेक्शंस की तारीख दे दी गई है गालिबन, और 27 जुलाई इलेक्शंस की तारीख दी गई है। तो ये लग ऐसे रहा है कि जैसे जानबूझकर किसी आग से, चिंगारी से खेलने की कोशिश की जा रही है, और इलेक्शंस की तारीख जो दे दी गई है, और एक बाकायदा कोई खौफ है जैसे, यानी इतनी बड़ी तादाद में आप नफरी क्यों तलब कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में नफरी क्यों चाहिए। अगर वहाँ के ऑफिशियल्स को आप सुने तो वो भी कह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी तादाद में नफरी इसलिए मंगवाई है ताकि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रह सके, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं ताकि चीज़ें जो है वो काबू में रह सके। तो जब आप जानते हैं कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे तो लोगों की जो एक बात है, लोगों की जो हिस्से है, उसको क्यों नहीं माना जा रहा। और महाजरीन की नशस्तों के ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि 12 की 12 बरकरार रहेंगी, और अगले इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया, और कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो दिन है उसके हवाले से भी ऐलान कर दिया गया। और वो दिन वो है जिस दिन पूरे का पूरा आज़ाद कश्मीर बंद होगा और लोग सड़कों पर निकलेंगे। तो ये इस वक्त की आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन है। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन, और इतवार के रोज ये इलेक्शन होना है, आज जुमे का दिन। गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन के हवाले से हबीब अकरम साहब गिलगित बल्तिस्तान के, यानी आप जानते हैं पाकिस्तान की सहाफत में एक बड़ा नाम है, और इलेक्शन से कबल प्री पोल सर्वेस करने के हवाले से ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, माने जाते हैं। हबीब अकरम साहब कह रहे हैं कि निज़ाम के अंदर किसी अनहोनी का खौफ मौजूद है। असद कैसर और जुनैद अकबर को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी अनहोनी का खौफ निजाम के अंदर कितना सरायत कर चुका है। खौफ की दूसरी वजह मैंने जिला घांचे में योगो नाम के एक गांव में देखी। अचानक हमें किसी बच्चे की आवाज में नारा सुनाई दिया, सबका जिगरी सबका यार। इसका जवाब ज्यादा बच्चों की आवाज में आया, कैदी नंबर 804। खबरों से वापसी पर एक जगह चाय पीने रुके तो वहां एक छोटा ट्रक भी खड़ा था। मैं यूं ही टांगों को हरकत देने के लिए चहलकदमी कर रहा था कि मेरी नजर उस ट्रक की बैटरी पर पड़ी, क्योंकि ट्रक की बैटरी आमतौर पर खुली जगह पर लगाई जाती है। इस बैटरी पर लिख रखा था खतरा 804। जब स्कर्दू वापस पहुंचे तो वहां एक जगह लिखा देखा, कैफे 804। इसके अलावा बल्तिस्तान की कई चट्टानों पर भी यही लिखा देखा। 804 का यह हिंसा गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से लोगों का पसंदीदा है। वो कह रहे हैं कि गिलगित हुंजा बल्तिस्तान की पहाड़ियों के अंदर कैदी नंबर 804 का नारा ही नहीं सुनाई दिया, बल्कि लोग जो हैं, लोगों के अंदर एक तड़प दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि इसीलिए शायद वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, क्योंकि निजाम के अंदर कोई खौफ है कि कोई अनहोनी हो जाएगी। और ये बात सिर्फ हबीब अकरम साहब नहीं कर रहे, हवाला उनका इसलिए दिया गया क्योंकि वो प्री पोल सर्विस के मास्टर हैं। यहाँ पर जितने भी लोग ग्राउंड से ये खबर दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
गालिबन साइलेंट वोटर का भी एक फैक्टर मौजूद है, लेकिन गालिबन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है बिल्कुल वैसी जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास है, तो गालिबन क्लीन स्वीप कर सकती थी इन इलेक्शंस को। और अभी भी पलड़ा बहुत से हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भारी है। ये वो जमात है जिसका लीडर पिछले तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, यानी 1000 से जायद दिन हो चुके हैं। इमरान खान साहब 1050 से जायद दिन हो चुके हैं खान साहब जेल के अंदर मौजूद है। वो जमात है जिसके पास कोई इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है। वो जमात है जिसने पिछला इलेक्शन भी बगैर किसी इंतखाबी निशान के लड़ा। वो जमात है जिसकी मौकरी करते हैं सब, कहते हैं कि आपके जो फैसलों का पूरे की पूरी ताकत है वो कहाँ है, बैरिस्टर गौहर के पास है, गंडापुर के पास है, सोहेल अफरीदी के पास है, अडियाला जेल में कहाँ है। ये वो जमात है जिसके पास कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है, ग्राउंड के ऊपर लीडर उनका जेल में है। वो जमात जो है वो इस वक्त उसके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उस जमात को खुलकर खेलने नहीं दिया जा रहा गिलगित बल्तिस्तान के मैदान में, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी मर्जी से जो है वो बंदर बांट की जा सके। नैरेटिव कंट्रोल किया जाता है मीडिया मैनेजमेंट के जरिए, सब कुछ अपनी मर्जी से किया जा रहा है। और इस वक्त खबर ये आ रही है कि गिलगित में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी कैंडिडेट्स हैं उनको वाज़े एक बर्तरी हासिल है। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है उस हवाले से यही कहा है हबीब अकरम साहब ने भी कि कैदी नंबर 804 का जो 804 का हिंसा है, वो कह रहे हैं कि अक्सर जगहों पर ये हिंसा लिखा हुआ है। 804 का ये हिंसा गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से लोगों का पसंदीदा है। तो वो किसी भी जगह के ऊपर इमरान खान का बयानिया पहुंच चुका है। जितना मर्जी मीडिया मैनेज करें, जितना मर्जी पैसा चला लें, जो कुछ आपने करना है कर लें, इमरान खान जो है वो लोगों के दिलों में उनका बयानिया घर कर चुका है। ये इस वक्त सिचुएशन है। दूसरी जानिब खतरे की घंटी भी है, वो इसलिए क्योंकि मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो वफाकी हुकूमत से बहुत मायूस है। आपको ये बात मैं अब बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर आपको कुछ चेहरे माइनस होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो काबीना हो, इधर उधर करने वाले हों, और कुछ नए चेहरे नजर आएंगे। जो जैसा चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर वैसा नहीं चलेगा। साथ वो कह रहे हैं इतनी मायूस नहीं है कि शहबाज शरीफ को चलता कर देगी, कुछ चेहरों से मायूस है, गालिबन कुछ चेहरे तब्दील हो जाएंगे। कल को ये साहब फरमा रहे थे कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से वाज़ेह हो गया है और फाइनल हो गया है, फैसला हो गया है कि पीटीआई को जगह नहीं दी जाएगी। तो यानी इस मुल्क में इलेक्शन से कबल ये फैसला कर लिया जाता है। अगेन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर बहुत सेंसिटिव इलाके, भारत दुनिया की तवज्जो उनकी जानिब मरकूज करवाता रहता है। ये वो सेंसिटिव इलाके हैं जिनकी जानिब दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। हमें इनको बहुत डिफरेंटली डील करना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा छेड़खानी ही इन दोनों जगहों पर करते हैं। यानी इनके इंटरनल मामलात में हम इंटरवीन करने की, इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन डे के ऊपर अब ऑब्वियसली वाज़े हो जाएगा। साथ ही आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन भी दुआ करें कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन एक जानिब ये सिचुएशन है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खबर ये आ रही है, सिद्दीक जान साहब ने भी खबर दी है, रिजवान गलजई साहब भी खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जून का महीना खामोश रहने को कहा गया है। और उन्हें कहा गया है कि सिर्फ ये जून का महीना आप खामोश रह ले, इसके बाद आपका कोई हल निकल जाएगा। ये किसी सतह के ऊपर ये यकीन दहानी करवाई गई है कि ये जून का महीना गुजर जाए, कि बजट गुजर जाए, बजट पास हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन गुजर जाए और इसी दौरान अमेरिका और ईरान का मुआहदा भी शायद हो जाए, तो जो सिस्टम है वो थोड़ा सा यानी ईजी हो जाएगा और फिर आपके लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी। इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि जून के महीने को इसलिए कहा जा रहा है खामोशी से गुजारे, बजट, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस, ईरान अमेरिका मुआहदा, ये तमाम तर चीजें हैं। तो ये कहा यह जा रहा है, इसमें भी डिफरेंट ओपिनियंस है। कहा यह जा रहा है कि ये ट्रक की बत्ती है या लॉलीपॉप है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है कि वंस ये तीनों चीजें हो जाएंगी फिर मजीद कुव्वत से, मजीद ताकत से निपटा जाएगा रियासत की जानिब से। लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि आप अभी जून के महीने में खामोश हो जाएं, इसके बाद आपके मामलात को बेहतर कर दिया जाएगा, हल कर दिया जाएगा। लेकिन सोहेल अफरीदी ने वाज़ेह कर दिया है कि अब मैं खामोश नहीं रह पाऊंगा। लोग ऑलरेडी मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। लोगों को लगता है मैं एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से या उनकी कोई नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो अब मुझे निकलना होगा। अब लॉन्ग मार्च होती है, धरना होता है, जो भी होता है मैं कॉल दूंगा। अब जून का महीना, ये जो लास्ट शॉट या प्ले की है उन्होंने भी, और इधर से भी लास्ट कॉल है पीटीआई की कि ये आखिरी चांस है जो हम आपको दे रहे हैं। अब ये जून का महीना साबित करेगा ऑब्वियसली कि क्या वाकईतन कुछ इस महीने में होता है, या ये भी पिछली तमाम मरतबा की तरह एक लॉलीपॉप था, पिछली तमाम मरतबा की तरह एक ट्रक की बत्ती थी। क्योंकि साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो इमरान खान से अहम मुलाकातें हुई थी अडियाला जेल के अंदर, उन मुलाकातों के हवाले से अब वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कुछ चीज़ें मानी है, जिसमें एक अहम चीज़ है कि सिद्दीक ये रिजवान गलजई साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा है कि मैं निकल कर किसी किस्म की इंतकाम की सियासत नहीं करूंगा, लेकिन बाकी निज़ाम के किसी किस्म के मुतालबात पर भी इमरान खान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। बहुत ही मुसद्दिका ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि एक बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत इमरान खान के पास गई है और उन्होंने इमरान खान से बात की है। जो सिस्टम को सबसे बड़ा खौफ है कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो आकर वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और वो इंतकाम लेंगे।
इस खौफ को इमरान खान ने दूर कर दिया। इमरान खान ने कहा कि, और ये बात वो पहले भी जब वो जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते थे या अपनी पार्टी कार्य से गुफ्तगू करते थे, उसके अंदर भी वो इसका जिक्र करते थे कि वो इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, वो जो कोर्स ऑफ लॉ मतलब जो कानून के मुताबिक हैं चीजें हैं उस पर वो चलेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जो सिस्टम को खौफ है कि मैं बाहर आके किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो वो चीजें इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखता। इस चीज पे एटलीस्ट थोड़ा सा उन्होंने तसल्ली दी है, लेकिन बाकी चीजों पे इत्तेफाक नहीं हो सका है। कोई जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि 40% चीजों के ऊपर यानी एग्रीमेंट किसी हद तक पहुंच चुका है, लेकिन 50 से 60% चीजों पे भी इत्तेफाक नहीं हुआ, और वो इस सिस्टम की जो डिमांड है, सिस्टम का जो मुतालबा है, वो इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। तो ये चीजें किस तरफ जाती हैं, ऑब्वियसली ये भी देखना होगा जून के महीने के बाद कि मामला किस तरफ जाते हैं। साथ ही साथ ये एक पिक्चर है जो आपके साथ स्क्रीन पर चलेगी, ये बड़ी बड़ी हैरत होती है, शर्म भी आती है, यकीन माने अफसोस होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि उन पर हंसा जाए, रोया जाए। ये रियाजुल हक साहब ने ट्वीट भी किया है। वो कह रहे हैं कि एक इदारा जो मेल जोल और राह रस्म की आदाब हमारे कानून साजों को सिखाए, मौजूद रुकन को इतने फॉर्मल इवेंट पर सफीर के साथ बेतकल्लुफ होना जेब नहीं देता, खासकर अगर वो खातून है। तहजीब और तमद्दुन भी, शाइस्तगी तो हमारे तमद्दुन का हिस्सा है, मगर गैर मुल्कियों को देखकर फिर का घूमना नाकाबिले फहम है। साथ ही साथ फैजुल्ला खान भी कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का कोई वजीर, मुशीर और सियासतदान रह तो नहीं गया, अपने बेच पर यानी बाकायदा सुर्ख कपड़े पहनकर ही सारे वहां पहुंचे। एक और ट्वीट सनाउल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि दुनिया के किस मुल्क में ये होता है कि वजीर आजम, नायब वजीर आजम, पूरी काबीना, गवर्नर, चेयरमैन, सेनेट किस मुल्क की सालगिरह की तकरीब में पहुंच जाते हैं, सारे के सारे वहां पहुंचे हुए हैं। 22 ग्रेड की एक अफसर है, वो कुर्सी पर बैठी हैं, सारे उनके गिर्द घेरा लगाकर बैठे हुए हैं। यानी मुझे समझ ये नहीं आती कि अच्छा, तहजीब और सकाफत की बात रियाजुल हक साहब कह रहे हैं, वैसे तहजीब और सकाफत तो हमारे मुल्क से इसका जनाजा निकला भी अब एक वक्त गुजर चुका है, और कहते हैं ना जब मेरिट पर काम ना हो तो फिर यही सब होता है, फिर ये चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती इस उम्र में जाकर कि आपने किस तरह से मेल मिलाप करना है, क्या नहीं करना, और मेरिट पर जब ना किया जाए फिर नतीजा ये होता है। साथ ही साथ मेरे ख्याल से उनको भी अब सोचना पड़ेगा जिन्होंने इनको मुसल्लत इन तमाम शख्सियात को हमारे सरों पर किया है कि उन्होंने आखिर किसको मुसल्लत किया है, और ये गैर मुल्कियों को देखकर इस तरह से एकदम से एक एहसास कमतरी का शिकार, ये पता नहीं ना जाने ये हमारे हाई ऑफिशल्स के अंदर क्यों होता है, एकदम से एहसास कमतरी निकल कर बाहर आ जाता है और एक अजीब तरह से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी वो खातून भी सोच रही होंगी कि ये क्या लोग हैं, क्या किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। सारी की सारी काबीना, सारे वज़ीर आज़म तमाम के तमाम वहाँ पहुँच चुके हैं, सब ने, किसी ने लाल जोड़ा पहना हुआ है, वो खातून बीच में बैठी हुई हैं, और जिस तरीके से यानी एक मुल्क की सालगिरह मना रहे हैं। और दोबारा ये दोहराया भी गया है कि सदर ट्रम्प जो है जनूबी एशिया में उन्होंने अमन जो है वो बर्पा कर दिया है, और यानी वही सदर ट्रम्प जो फ़लस्तीन में जिसकी वजह से क्या कुछ होता रहा, जिसकी वजह से ईरान में क्या कुछ हुआ। बहरहाल ये सारी अपडेट्स जो आपके सामने रखनी थी। देखते रहिए Siyasat.pk।